हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज आपका इंग्लिश का पीरियड है। तो इंग्लिश के पीरियड में आपका लेसन 7 द हैप्पी वर्ड चल रहा था। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। नाउ ओपन योर बुक। इन योर बुक पेज नंबर 31। स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर ना कि आपको मैंने लेसन अच्छे से रीड करवा दिया था। यहाँ तक हम लोग रीडिंग कर चुके थे। उसके बाद चलिए हम लोग रीडिंग करते हैं, अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट। द बर्ड्स फ्लू अवे, यानी कि सब चिड़िया उड़ गई। आपको याद होगा कि पिछला जितना लेसन हमने पढ़ा था उसमें क्या बताया था कि एक चिड़िया थी जिसके बहुत कलरफुल पंख थे, यानी कि रंग बिरंगे पंख थे 7 कलर के, जिससे और चिड़ियों को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो चिड़िया जिसके रंग बिरंगे पंख थे वो बहुत प्राउडी थी, यानी घमंडी थी। वो और दूसरी चिड़ियों से बात नहीं करती थी और उनसे कहती थी कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो इसी तरह से उसने और चिड़ियों को कहा कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे पंख रटी है, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। तो उसके बाद ये बात सुनकर सारी चिड़िया वहाँ से उड़ गई। नाउ द कलरफुल बर्ड वॉज वेरी सैड। अब क्या था, वो जो रंग बिरंगी जो चिड़िया थी वो क्या हो गई, उदास हो गई, क्योंकि अब सारी चिड़िया उड़ चुकी थी। अब वो जो बर्ड थी अकेली, जो कलरफुल बर्ड थी वो अकेली रह गई थी। टीयर्स मतलब आंसू। टीयर्स रोल डाउन हर आइज, आंसू उसकी आंखों से गिरने लगे। शी हैड नो फ्रेंड्स, अब उसके पास कोई भी उसका दोस्त नहीं था। नो वन प्लेड विद हर, कोई भी उसके साथ अब खेलता नहीं था। शी वॉज वेरी लोनली, वो अकेली हो गई। द वाइज सॉ हर क्राइंग, तो जो बुद्धिमान आउल था यानी कि उल्लू, उसने उसको रोते हुए देखा। ही सेड, वह बोला, ओह ब्यूटीफुल बर्ड, ओह सुंदर चिड़िया, यू आर वेरी प्राउड, तुम बहुत घमंडी हो। प्राउड माने घमंडी। यू हैव नो फ्रेंड्स नाउ, अब तुम्हारे पास कोई भी दोस्त नहीं है। द बर्ड आस्क, आई एम वेरी सैड, तो वो चिड़िया क्या बोलती है, मैं बहुत उदास हूँ। वॉट शैल आई डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए। गो एंड टॉक टू द अदर बर्ड्स, तो वो जो आउल होता है वो बोलता है, क्या कहता है, वो कहता है जाओ और जो दूसरी चिड़िया हैं उनसे जाकर बात करो। लेट देम फील योर ब्यूटीफुल फेदर्स एंड बी हैप्पी, तो वो उनसे कहता है तो आप तुमको जाके उन चिड़ियों के पास जाके उनको तुम्हारे पंख छूने दो, उनको खुश होने दो, ना कि तुम जिस तरह से पहले उनसे बदतमीजी से बात करी थी उस तरह से तुमको बात नहीं करना चाहिए। द बर्ड फ्लू टू द ट्री वेयर द अदर बर्ड आर सिटिंग, तो वो जो ब्यूटीफुल चिड़िया थी वो उस पेड़ पर गई जहाँ पे और दूसरी चिड़िया बैठी हुई थी। शी सेड, आई एम सॉरी, आई वॉज रूड टू यू, वो उन लोगों से बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की। प्लीज़ बी माई फ्रेंड्स, प्लीज़ तुम सब मेरी वापस दोबारा से दोस्त बन जाओ। आई विल प्ले विद यू, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी। द अदर बर्ड्स वर वेरी हैप्पी, जो दूसरी चिड़िया थी वो ये सुनकर बहुत खुश हुई। दे सेड, डियर ब्यूटीफुल बर्ड, लेट अस बी फ्रेंड्स वंस अगेन, बोले कि अरे हम सब चलो वापस से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हम लोग एक साथ दोबारा से फिर से खेलेंगे। द कलरफुल बर्ड स्माइल एंड बिगेन टू प्ले विद देम, तो जो कलरफुल जो चिड़िया थी वो मुस्कुराई और उनके साथ वापस से उसने खेलना शुरू कर दिया। नाउ शी हैड मैनी फ्रेंड्स, अब उसके पास वापस से बहुत सारे दोस्त हो गए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपने ये सीखा इस कहानी से कि कभी भी हमारे पास अगर कुछ है तो उस पर हमको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे पास है वो किसकी देन है, भगवान की देन है। तो हमें दूसरों के साथ में उसको बांटना चाहिए, उसके साथ में हमेशा एक साथ होकर रहना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए आप अकेले रह जाएंगे और अकेले जीवन जीना बहुत मुश्किल है। हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ में अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हाँ, ये कहानी बहुत मज़ेदार थी। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स अब और होते हैं, पहले मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन करवाए थे,
अब और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लीजिए, उनको आपको उन्हीं डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ में लिख लेना है। टीयर्स, उसके बाद आपका है रोल्ड, एंड आफ्टर इट लोनली, लोनली टिक कर लीजिए। उसके बाद आइए प्राउड, प्राउड माने घमंडी, प्राउड को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ब्यूटीफुल आप पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद आप देखिए ब्यूटीफुल, फेदर, ये सब आप कर चुके हैं। हैप्पी भी कर चुके हैं। सिटिंग, सिटिंग माने बैठना, सिटिंग को अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट रूड, रूड माने बदतमीजी से बात करना। उसके बाद आपका है उसके बाद बच्चों स्माइल, स्माइल माने मुस्कुराना। एंड नेक्स्ट बिगेन, बिगेन माने शुरू करना। ऑलराइट, जो आपके लास्ट वर्ड मैंने आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स करवाए थे उसी में ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप और लिख लीजिएगा। ऑलराइट, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ये आपके जो आपके वर्ड मीनिंग ये लिखे हुए हैं, देखिए ये वर्ड मीनिंग लिखे हैं, ये आपको कॉपी में अपनी कर लेना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये आपके जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं और जो भी सब चीज़ें एक्सरसाइजेज हैं वो अब आपको मैं कंप्लीट करा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स।